चलिए आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। वायसराय 1848 यानी 1858 से 1856 तक ये वायसराय के रूप में रहे थे। बड़ा ही कट्टर टाइप के साम्राज्यवादी थे और इनके टाइम में एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ तरीके इख्तियार किए थे। जैसे पहला, व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी इसमें किसी का अगर अपना ब्लड चाइल्ड नहीं है तो उनकी पैतृक संपत्ति उनको नहीं मिलेगी, वो सरकार की हो जाएगी। और इसको लेकर ये सबसे विवादास्पद था कि अगर कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर उस राज्य की संपत्ति उनके सक्सेसर को नहीं जाएगी। अगर उन्होंने गोद लिया है या कुछ भी, वो सरकार को मिल जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सबसे पहले 1848 में 1848 में आए और इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। सतारा को पहले हड़पा, फिर जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में इन्होंने हड़प लिया था। इसके बाद दूसरा जो था अवध। ये अवध जो है, यहां ध्यान रखिएगा, कुशासन के आधार पे, अवध कुशासन के आधार पे इसका विलय किया गया था और यहां पे सब कुछ ठीक था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो रहा था क्योंकि वाजिद अली शाह के पास अपने बेटे थे। अब दिक्कत यहां पे ये था कि इसको हड़पना था, तो यहां जेम्स आउटरम के एक रिपोर्ट पर अवध को कुशासन यानी माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे और अक्रमण्यता के आधार पे इसको मिला लिया गया। ये इंपॉर्टेंट था 1856 में। वाजिद अली शाह याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, युद्ध के द्वारा भी इन्होंने बहुत सारा मिलाया। जैसे पंजाब को हड़प लिया 1848 से 49 के बीच में, जो आंग्ल सिख युद्ध होता है दूसरा वाला, इसमें इन्होंने जीत लिया। दिलीप सिंह को पेंशन पे इंग्लैंड भेज दिया और जो हमारा कोहिनूर हीरा था महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। पहला ये। दूसरा, आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में होता है। आंग्ल वर्मा युद्ध, इसमें लोअर बर्मा जो था ना, जिसको पेगू कहते हैं, उसको डलहौजी ने हड़प के मिला लिया। लेकिन कुछ इन्होंने रिफॉर्म भी किया जो काबिले तारीफ है। रिफॉर्म में क्या है, इनको कभी कभी इसी के कारण आधुनिक भारत का निर्माता भी कह दिया जाता है, क्योंकि रेलवे का विकास इन्हीं के टाइम में हुआ। 1853 की कहानी है। और कब, 16 अप्रैल 1853 को बंबई बोड़ी बंदर से लेकर थाने के बीच में कितना 34 किलोमीटर का ट्रैक था, इस बीच में रेलवे चला। दूसरा और ये इसका मकसद भारतीयों के लिए नहीं था, ब्रिटिश सेना की आवाजाही के लिए था। टेलीग्राफ, ये जो टेलीग्राफ लाइन था 1852 में, ये याद रखिएगा नाम, ओ संगनेशी, आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है। ओ संगनेशी के निर्देशन में पहला टेलीग्राफ लाइन कहां से, कलकत्ता से आगरा के बीच में स्टार्ट किया गया। इसके बाद तीसरा, डाक में क्या किया, इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट ये लेके आते हैं 1854 में, और अखिल भारतीय ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे 2 पैसे में कहीं भी डाक भेजा जा सकता था। 2 पैसे में फिक्स कर दिया था इन्होंने रेट को। और पीडब्ल्यूडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जिस पीडब्ल्यूडी को देख रहे हो ना, पहले ये सैन्य बोर्ड के अंदर था, सेना के अंदर था, इसको इन्होंने अलग किया था और अलग करके पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया, जिसने बहुत सारे काम किए, लाइक गंगा नहर का काम 1854 में, फिर जीटी रोड का पुनर्निर्माण आदि किया। शिक्षा से रिलेटेड और कुछ सोशल रिफॉर्म क्या था इनका, चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, डलहौजी साहब के समय के टाइम में आया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे कलकत्ता, बंबई और मद्रास, 1857 की बात है, वहां पे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे, और इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है एजुकेशन के लिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत एफर्ट किया था। तो ध्यान ये रखना है कि इन्हीं के टाइम में जो मसौदा होता है, जो ड्राफ्ट था, वो इन्हीं के टाइम में बिल पेश होता है। तो डलहौजी ने ही इसको तैयार किया था और बाद में जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो इसको पारित करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पारित होता है और डलहौजी इस ड्राफ्ट को सबमिट करते हैं। ये हमने आपको क्लास के दौरान भी बताया है, ध्यान रखिएगा। सैन्य सुधार की बात करें तो आपको जानते हैं वहां पे क्या क्या हुआ था उस दौरान। तो बंगाल के तोपखाने के मुख्यालय को, यानी कलकत्ता से तोपखाना का मुख्यालय मेरठ शिफ्ट किया और सेना का जो मुख्यालय था उसको शिमला शिफ्ट किया। और आपको पता है डलहौजी एक जगह भी है डलहौजी के नाम पे। शिमला को भारत के में की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इन्होंने बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्मी की राजधानी शिमला को बनाया था और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई, गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया। ये सारी चीजें डलहौजी के टाइम में हुई है। तो डलहौजी ने बहुत काम किया है भारत के लिए।
ये अलग बात है कि ब्रिटिश सरकार को भी बड़ा बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान था। तो ये था आपका डलहौजी से रिलेटेड फैक्ट।